अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने अपने चैनल के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करी है जो एक इकोनॉमिकल घर है 120 गज के स्कीम 33 के अंदर। और इस वक्त जो हमारा कवरेज एरिया है वो है सादी टाउन और सादी गार्डन। यहाँ पर हम लोग 120 गज के ब्रांड न्यू इंडिपेंडेंट बेंगलोर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। 3 बेडरूम के ब्रांड न्यू अपार्टमेंट्स के पैसों के अंदर है। जैसे अगर स्कीम 33 के अंदर आपको ग्रे नूर मिलता है, आपको सफारी इनक्लेव मिलता है, चैपल कोर्टयार्ड मिलता है, अनियाल मिलता है, काफी सारे अपार्टमेंट्स हैं ब्रांड न्यू जो इस वक्त 2.5 करोड़ से ऊपर के हैं। तो हम लोग आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंट बेंगलोर की ये सीरीज लेकर आए और उसी सीरीज का आज ये दूसरा एपिसोड है। और लोकेशन सादी टाउन 120 गज ग्राउंड +1 इंडिपेंडेंट बेंगलोर है। ये नियर टू मेन रोड। ये सोसाइटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी है जहां पे बाउंड्री वॉल के अंदर आपको जरूरत जिंदगी की तमाम तर चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। इस पूरे बेंगलोर के अंदर आप लोगों को दिख के लिए दिखाएंगे कि यहाँ पे डेवलपर ने आपको कौन कौन सी चीजें लगा कर दी गई हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मौजूद हूँ इस घर के बाहर और सामने आपको इसकी एलिवेशन नज़र आ रही है। अगर पर्सनली मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो इस घर की एलिवेशन में बहुत ज़्यादा कलर किए गए हैं जो कि हर किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक डिसेंट एलिवेशन आपको सामने इस घर में देखने को मिलती है। अगर मैं रोड का बताऊँ तो यहाँ पे आपको 30 फीट का वाइड रोड देखने को मिलता है। लोकेशन इसकी सादी टाउन ब्लॉक 5 है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इस बेंगलोर के अंदर मैं जाता हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ग्रीट करती है वो सामने आपका कारपोर्च एरिया है जहाँ पे आपकी एक नॉर्मल हैचबैक गाड़ी ईजिली आ जाएगी। राइट हैंड साइड पे आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स और आपका अंडरग्राउंड टैंक। सामने आपको मेहमानों के लिए पाउडर वॉशरूम नजर आता है। अवामी नक्शे के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम एरिया देखने को मिलता है जिसको हम कवर करते हैं लाउंज के अंदर से जाके। उसके अंदर एंटर होते हैं तो सबसे खूबसूरत चीज आपको सामने शैंडेलियर नजर आता है। उसी के साथ आपको सीलिंग वर्क शेड लाइट के साथ कॉम्प्लीमेंट किया गया है। सामने आपको मीडिया वॉल देखने को मिलती है और लेफ्ट हैंड साइड पे आर्च के साथ आपको यहाँ पर इसका ड्राइंग रूम एरिया देखने को मिलता है अलॉन्ग विद शैंडेलियर। थ्रू आउट टाइल फ्लोरिंग पूरे फ्लोर के ऊपर की गई है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वॉलपेपर वर्क देखने को मिलता है ग्रे कलर का, क्योंकि टाइल फ्लोरिंग यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट की है, इसीलिए उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए डेवलपर ने यहाँ पर ग्रे कलर का वॉलपेपर लगा के दिया गया है। और सामने आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो नजर आती है। लेकिन इस घर के अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है वो काफी प्रीमियम यूज किया गया है। जिस तरीके से आपको सामने आपको जो विंडोज नजर आ रही हैं वो फाइबर में देखने को मिलती हैं। आपको वैसे ओवरऑल हर घर के अंदर जो आपको विंडोज देखने को मिलती हैं वो होती हैं एल्युमिनियम की। यहाँ पे आपको फाइबर विंडोज देखने को मिलती हैं जो कभी भी खराब नहीं होंगी, ना पानी से, ना रस्ट से किसी चीज से खराब नहीं होगी। सामने आपको जो 8 फीट के दरवाजे देखने को मिलते हैं ये सॉलिड वुड के दरवाजे आपको यहाँ पे केल वुड के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग बेंगलोर की जगह प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या प्लॉट लेकर इन फ्यूचर में उसको बाद में बनाना चाहते हैं तो हम लोग सादी टाउन और सादी गार्डन के ऊपर प्लॉट के अंदर भी काम करते हैं, जहां पे आपको इस सोसाइटी के अंदर 120 गज, 240, 400 और 600 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट मिलते हैं फॉर सेल और अच्छी लोकेशन के अंदर। यहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस अगर मैं आपको बताऊं 120 गज की तो वो 60 लाख रुपए से शुरू हो रहे हैं और डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन ब्लॉक, यहाँ पर प्लॉट 80-85 लाख रुपए तक भी जा रहा है। सादी टाउन, सादी गार्डन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर। और उसी के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपकी मीडिया वॉल है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। लेकिन पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो इस घर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा की गई हैं, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। प्रीमियम फील आती है घर के अंदर। सामने आपको सेमी स्टाइल ओपन किचन देखने को मिलता है जिसको मार्बल के अंदर डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि जो टाइल फ्लोरिंग है वो भी मार्बल ग्रेन्स के अंदर है, मार्बल टॉप भी मार्बल ग्रेन्स के अंदर है, इसलिए थ्रू आउट किचन जो है वो मार्बल ग्रेन में दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको डेकोरेशन के लिए शेल्फ नज़र आते हैं। नीचे आप अगर देखें तो आपको सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो नज़र आती है। सामने आपका कारपोर्च एरिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आपके 2 मास्टर बेडरूम देखने को मिलते हैं। थ्रू आउट
जितने घर के दरवाजे हैं वो सारे सॉलिड वुड के अंदर लगाए गए हैं। सामने आपको कंपैरिजन नज़र आ रहा होगा, वॉशरूम का जो दरवाजा है वो 7 फीट का है और बाकी जो तमाम डोर लगाए हैं वो 8 फीट के लगाए गए हैं सॉलिड वुड के अंदर। सामने आपको स्टील वार्डरोब देखने को मिलती है। उसी के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बेडरूम के अंदर मीडिया वॉल के लिए एक छोटा सा शेल्फ दिया गया है। सीलिंग वर्क की अगर मैं बात करूं तो सीलिंग वर्क भी अच्छा है, डिसेंट सीलिंग वर्क यहाँ पे अवेलेबल है। और उसी के साथ इसके अटैच वॉशरूम के अंदर अगर हम इंटर होते हैं तो आपको सामने बाउल बेसन के साथ एक वैनिटी नज़र आती है मार्बल के अंदर और लेफ्ट हैंड साइड पे एक सेपरेट एरिया आपके शार का दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको उसी के साथ आपका कमोड देखने को मिलता है। इसी के बेडरूम के साथ ही आपको मिलेगा इसका वॉशिंग एरिया, जो वॉशिंग एरिया में भी टाइल और उसी के साथ आपको गीज़र की फिटिंग देखने को मिलेंगी। अच्छा डिसेंट यहाँ पे वॉशिंग एरिया भी दिया गया है आप लोगों के लिए। और लेफ्ट हैंड साइड पे अब हम चलते हैं अपने दूसरे मास्टर बेडरूम की तरफ। सीलिंग वर्क एज यूजुअल प्रीवियस की तरह। सामने आपको वार्डरोब नजर आती है। अगर ये कंसील्ड होती तो माइट भी पॉसिबल ये ज़्यादा खूबसूरत हो सकती थी। और लेफ्ट हैंड साइड पे वेंटिलेशन के लिए विंडो, उसी के साथ आपको मीडिया वॉल दी गई है आपके बेडरूम के लिए। चले इसके अटैच वॉशरूम की, तो यहाँ पर भी आपको अटैच वॉशरूम जैसा पिछला था उसके अंदर आपको कमोड देखने को मिला था, यहाँ आपको WC देखने को मिलती है। शार एरिया इसका भी सेपरेट किया गया है। और सामने आपको कंसील्ड बेसन के साथ वैनिटी देखने को मिलती है। बेसन था लेकिन इसके अंदर आपको कंसील्ड बेसन देखने को मिलता है। फाइबर की सामने आपको विंडोज देखने को मिलती हैं। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। मार्बल की बात करूँ तो यहाँ पे ब्लैक एंड गोल्ड का मार्बल आपको स्टेयर्स पे देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे SS की ग्रिल देखने को मिलती है। ये आ गया अब आपका टेरेस एरिया। 120 के घर के अंदर एक नॉर्मली सामने सीलिंग वर्क, टाइल फ्लोरिंग और उसके साथ आपको एक मैसिव छोटा सा एक टेरेस देखने को मिलता है, वही था। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको एक और स्पेस मिलता है, वरना नॉर्मली यहाँ पर ड्राइंग रूम होता है वो पूरा दीवार के साथ होता है। और जो दरवाजे हैं वही सेम जैसे ग्राउंड फ्लोर पे थे, वही सेम आपको दरवाजे सॉलिड वुड के देखने को मिलेंगे। हर चीज़ सेम टू सेम है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर आपको बस आपका जो ड्राइंग रूम एरिया था और लाउंज एरिया था उस पर वॉल नहीं थी, यहाँ पे वॉल के साथ आपको सेपरेट एक दरवाजा दिया गया है। सामने पाउडर वॉशरूम जैसे आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर था, ड्राइंग रूम का पाउडर जो वॉशरूम है वो आपको उसके साथ अटैच मिलता है। सामने विंडो आपको फाइबर की नजर आ रही है, ऊपर शैंडलियर नजर आ रहा है, फॉर सीलिंग वर्क, वॉलपेपर, थ्रू आउट टाइल फ्लोरिंग। सामने आपको मीडिया वॉल देखने को मिलती है। फ्लोर के ऊपर वही सेम प्रीवियस टाइल जो ग्राउंड फ्लोर पे था, ऊपर सीलिंग वर्क देखने को मिलता है अलॉन्ग विद डिसेंट और खूबसूरत सा शैंडलियर। और उसी के साथ सामने जो आपको सेमी ओपन किचन देखने को मिलता है वो भी वही मार्बल शेड के अंदर है जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर था। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पहला मास्टर बेडरूम अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम, साथ में आपको वार्डरोब देखने को मिलती है, सीलिंग वर्क, टाइल फ्लोरिंग। लेफ्ट हैंड साइड पे सेम एज प्रीवियस, बस कलर का फर्क है। यहाँ पे आपको सीलिंग के अंदर शेड लाइट देखने को मिलती है वार्म कलर की, यहाँ ब्लू कलर की देखने को मिलती है। और आप देखें तो एम्बियंस दोनों का आपको कैसे वादे वीडियो के अंदर नजर आ रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ शेड लाइट को चेंज करने की वजह से आपके कमरे की जो लुक है दोनों कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। अगर आपको पीसफुल लगता है तो आप ब्लू रख सकते हैं, अगर आपको पीसफुल लगता है कि नहीं वार्म होना चाहिए तो आप वार्म रख। तमाम ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अटैच वॉशरूम सामने जैसे ग्राउंड फ्लोर पे था वही सेम टू सेम आपको देखने को मिलता है। अब बात रही इसके पैसों की, अगर बात करूं मैं इसकी डिमांड की तो ये बंगलो आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है। आस्किंग प्राइस है 2,35,00,000 रुपए, 120 स्क्वायर यार्ड लीज बंगलो है ये। लोकेशन सादी टाउन, स्कीम 33। अगर आप लोग ये बंगलो खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। और फर्दर किसी भी किस्म की डिटेल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको ऑफिस टाइमिंग के अंदर इंटरटेन भी करेंगे और आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जो बेस्ट प्रॉपर्टी आपको सुटेबल रहेगी वो आप लोगों को गाइड भी करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।